सोचो सबसे छोटी चीज क्या होती है, जैसे एक रेत का कण। अब उससे भी छोटी चीज इमेजिन करो, इतनी छोटी कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। ये है अणुओं की दुनिया, जो हर चीज की बुनियाद होते हैं। और हर अणु के बीच में एक राज छुपा होता है, नाभिक। नाभिक एकदम छोटे सूरज की तरह होता है, जो अणु के सौर मंडल के बीच में होता है। जैसे ग्रह सूरज के आसपास घूमते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास ऊर्जा के बादल में घूमते रहते हैं। लेकिन हमारे सौर मंडल से अलग नाभिक बहुत ही घना होता है, जिसमें लगभग सारा द्रव्यमान होता है। ये छोटा सा पावर हाउस तय करता है कि अणु क्या होगा। ये बताता है कि ये कौन सा तत्व है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, कार्बन जो हमारे शरीर में होता है, या सोना जो हमारे गहनों में होता है। नाभिक को समझना पदार्थ के राजों को खोलने की कुंजी है। तो इस छोटे से शक्तिशाली नाभिक को क्या बनाता है? इसका जवाब दो बुनियादी कणों में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कल्पना करो कि वे छोटे उपपरमाणु कंचे हैं जो परमाणु के केंद्र में एक साथ जमा हैं। प्रोटॉन में एक धनात्मक विद्युत आवेश होता है, जैसे बैटरी का धनात्मक सिरा। दूसरी ओर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वे विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं। प्रोटॉन की संख्या तत्व को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, सभी कार्बन परमाणुओं में 6 प्रोटॉन होते हैं, जबकि सभी ऑक्सीजन परमाणुओं में 8 होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकती है, यहां तक कि एक ही तत्व के भीतर भी। इन विविधताओं को समस्थानिक कहा जाता है। कुछ समस्थानिक स्थिर होते हैं, जबकि अन्य रेडियोधर्मी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अनायास अन्य तत्वों में बदल सकते हैं। यह परिवर्तन परमाणु भौतिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सभी प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित हैं, तो क्या वे एक ही ध्रुव के चुंबकों की तरह एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे? क्या नाभिक को अलग नहीं हो जाना चाहिए? इसका उत्तर एक शक्तिशाली बल है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधता है। मजबूत परमाणु बल। मजबूत बल एक अति मजबूत गोंद की तरह काम करता है, जो प्रोटॉन के बीच विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण पर काबू पाता है और नाभिक को एक साथ रखता है। यह विद्युत चुंबकीय बल से कहीं अधिक मजबूत बल है, लेकिन यह केवल अविश्वसनीय रूप से कम दूरी पर काम करता है, नाभिक की सीमा के भीतर। बलों का यह नाजुक संतुलन पदार्थ के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, मजबूत बल के बिना परमाणु नहीं होते और न ही हम होते। यहां एक आकर्षक पहेली है। यदि आप एक नाभिक में अलग-अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ते हैं, तो यह नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से थोड़ा अधिक होता है। लापता द्रव्यमान कहां जाता है? इसका उत्तर बंधन ऊर्जा नामक अवधारणा में निहित है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc वर्ग हमें बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा विनिमय है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक नाभिक बनाने के लिए एक साथ आते हैं, तो उनके द्रव्यमान की एक छोटी सी मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बंधन ऊर्जा। यह ऊर्जा नाभिक को एक साथ रखती है और मजबूत बल की ताकत का माप है। बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, नाभिक उतना ही स्थिर होगा। परमाणु प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए यह अवधारणा महत्वपूर्ण है। जहां परमाणु नाभिक की बंधन ऊर्जा में हेरफेर करके भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की जा सकती है।